नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शेफाली जरीवाला के बारे में। हमारे पास उनके जीवन और करियर से जुड़े कुछ डिटेल्स हैं और हम इन्हीं के आधार पर उनकी कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, शेफाली जरीवाला एक ऐसा नाम जो अचानक से सबकी जुबान पर आ गया था। बिल्कुल। और नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों को शायद वो गाना याद आता है 2002 का, कांटा लगा। कैसे वो रातों रात फेमस हो गई। हाँ, एकदम सेंसेशन बन गई थी वो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो उस वक्त इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, मुंबई के सरदार पटेल कॉलेज से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, इंजीनियरिंग से एकदम म्यूजिक वीडियो तक। सही बात है। देखिए, मुंबई में जन्म हुआ उनका 15 दिसंबर 1982 एक गुजराती परिवार में। और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मतलब रास्ता तो बिल्कुल अलग दिख रहा था। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर 2002 में कॉलेज के दिनों में ही वो कांटा लगाकर रिमिक्स वीडियो आया और बस सब कुछ बदल गया उनके लिए। हाँ, वो दौर ही ऐसा फिर रिमिक्स गानों का। और कांटा लगा तो मतलब हर जगह बज रहा था। लोगों ने कांटा लगा गर्ल कहने लगे थे। बिल्कुल। वो पहचान उनके साथ काफी लंबे समय तक रही। और उस गाने की जो जबरदस्त कामयाबी थी, उसने उन्हें सीधे नेशनल लाइमलाइट में ला दिया। हाँ। और उस समय के हिसाब से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी बोल्ड भी मानी गई थी। हाँ, ये भी बात है। इसके बाद उन्होंने कुछ और म्यूजिक वीडियोस भी किए, शायद कभी यार कभी पार जैसा कुछ। जी बिल्कुल। कभी यार कभी पार जैसे कुछ और रीमिक्स वीडियोस में भी वो नजर आईं। उन्होंने कोशिश की उस मोमेंटम को बनाए रखने की। फिर वो फिल्मों की तरफ भी गई है ना। 2004 में मुझसे शादी करोगी में एक छोटा सा कैमियो जैसा था। हाँ, एक छोटा सा रोल था उसमें। और फिर बाद में, काफी बाद में 2011 में कन्नड़ फिल्म में भी काम किया उन्होंने। अच्छा। लेकिन हाँ, फिल्मों में उनका करियर शायद उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पाया जैसा उन्होंने सोचा होगा। हाँ, ऐसा लगता है। पर उन्होंने छोटे पर्दे पर, मतलब टीवी पर अपनी जगह बनाई, खासकर रियलिटी शोज में। बिल्कुल सही। रियलिटी शोज उनके करियर का एक अहम हिस्सा बन रहे। 2008 में वो डांस शो बुगी वुगी में दिखीं। अच्छा। हाँ। फिर अपने पति पराग त्यागी के साथ डांस रियलिटी शो नच बलिए के 2 सीजन किए उन्होंने, सीजन 5 और फिर सीजन 7। और बिग बॉस 13 में भी तो थी वो सीजन तो काफी चला था। हाँ, बिग बॉस 13 वो काफी चर्चित सीजन रहा। तो इन रियलिटी शोज ने उन्हें लगातार खबरों में बनाए रखा, कांटा लगा के इतने सालों बाद भी। सही। मतलब ये एक तरीका था कनेक्टेड रहने का ऑडियंस से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रही थीं। संगीत वीडियो से शुरुआत हुई, फिर रियलिटी टीवी के जरिए दर्शकों से जुड़ी रहीं। और सिर्फ टीवी ही नहीं, उन्होंने वेब स्पेस में भी काम किया। 2018 में श्रेयस तलपड़े के साथ एक वेब सीरीज थी बेबी कम ना। हाँ, ALT बालाजी की थी शायद। जी। और हाल ही में 2024 में वो एक टीवी शो शैतानी रस्में में भी नजर आई थीं। तो ये दिखाता है कि वो अलग-अलग फॉर्मेट्स ट्राई करने से झिझक नहीं रही थीं। ये तो उनके करियर की बात हो गई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ हुआ। जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, उसमें भी उतार चढ़ाव रहे हैं। हाँ, उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। उनकी पहली शादी 2004 में हुई थी म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से। लेकिन वो शादी ज्यादा चली नहीं, 2009 में उनका तलाक हो गया। अच्छा। और उस दौरान कुछ रिपोर्ट्स में दुर्व्यवहार जैसे आरोप भी सामने आए थे। फिर अगस्त 2014 में उन्होंने एक्टर पराग त्यागी से शादी की। पराग त्यागी, जिनके साथ वो नच बलिए में भी थी। जी बिल्कुल, उन्हीं के साथ। एक और बात जो उन्होंने खुद बताई थी, वो थी उनकी हेल्थ को लेकर, एपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया था कि वो 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी से जूझ रही थीं। बाप रे, इतनी कम उम्र से। हाँ, और उन्होंने ये भी शेयर किया था कि तनाव, स्ट्रेस की वजह से उन्हें दौरे पड़ते थे। लेकिन वो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। ये आसान नहीं होता होगा, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रेशर और साथ में ऐसी हेल्थ कंडीशन। बिल्कुल। और इस तरह पब्लिकली अपनी बीमारी के बारे में बात करना, उसके लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है, खासकर जब आप लगातार लोगों की नजरों में हो। सही बात है। और ये शायद कई दूसरे लोगों को भी हिम्मत देता है जो ऐसी ही किसी चुनौती से गुजर रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर बहुत ही दुखद खबर आई 27 जून 2025 को। सिर्फ 42 साल की उम्र में उनका अचानक निधन हो गया। जी, ये खबर वाकई बहुत चौंकाने वाली थी, अचानक से। हाँ, बताया गया कि मुंबई में अपने घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया,
अस्पताल भी ले जाया गया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और फिर मौत की वजह कंफर्म करने के लिए कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम भी हुआ। इतनी यंग एज में बहुत दुखद है ये। बिल्कुल। तो अगर हम देखें, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फिर कांटा लगा से मिली जबरदस्त शोहरत, उसके बाद सालों तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर म्यूजिक वीडियो, फिल्में, रियलिटी टीवी, वेब सीरीज इंडस्ट्री में बने रहना और अपनी निजी और स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना, काफी कुछ देखा उन्होंने अपने सफर में। निश्चित रूप से शिफाली की कहानी एक तरह से ये भी दिखाती है कि कैसे एक गाने से मिली इंस्टेंट फेम के बाद करियर को सस्टेन करना कितना मुश्किल हो सकता है। उन्हें लगातार खुद को रीइन्वेंट करना पड़ा, नए रास्ते तलाशने पड़े। हाँ, रियलिटी टीवी और वेब स्पेस में जाना शायद इसी का हिस्सा था। बिल्कुल। और फिर उनकी निजी जिंदगी की चुनौतियाँ, एपिलेप्सी जैसी बीमारी के बारे में उनकी बेबाकी और फिर उनका यूं अचानक चले जाना, ये सब मिलकर उनकी कहानी को काफी कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये सोचने वाली बात है कि वो जो एकदम अचानक मिली हुई शोहरत थी, कांटा लगा वाली, उसको संभालना कितना मुश्किल रहा होगा, और फिर इतने सालों तक अलग अलग तरीकों से खुद को रिलेवेंट बनाए रखना, शिफाली जरीवाला ने ये कैसे मैनेज किया होगा? ये एक सवाल है जो उनके सफर को समझने में मदद कर सकता है।